मेरे दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है लाल सागर से। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड, जो ईरान के खिलाफ इस जंग में था लेकिन बहुत ईरान से दूर है, इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लग गई है। इस एयरक्राफ्ट में जो लॉन्ड्री सेक्शन है वहां आग लगी, 2 लोग झुलस गए हैं, इलाज चल रहा है। अमेरिका ने सफाई क्या दी है आपकी स्क्रीन पर है। ऑब्वियसली अमेरिका नहीं मानेगा कि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान ने हिट किया है। तो यहां पर यूएसएस एयरक्राफ्ट गेराल्ड जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, उसके जलने की खबर अमेरिका ने कंफर्म की है। कहा कि हाँ, उसमें आग लगी है, 2 लोग झुलस गए हैं, सीरियस नहीं है, इलाज उनका चल रहा है और इसका जंग से लेना देना नहीं है। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा है कि यही एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के खिलाफ जंग में था और एक तरफ कह रहे हैं कि भैया ये जो आग लगी है इसका ईरान से लेना देना नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं ईरान के ड्रोन से, ईरान की मिसाइल से नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम ये ऊपर वाले ने तो किया है। हजरात मोहतरम, ये आजाब ही है, फिर बात खत्म हो जाती है। उधर ईरान ने वो वीडियो जारी किया है जिस हमले के अंदर, जिस मिसाइल हमले के अंदर अमेरिका के बेस इराक और मिडिल ईस्ट में और अरबों में उसने निशाना बनाए हैं इसी हमले से। तो आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये सफेद झूठ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि हमने ईरान के लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया है और आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ये बात झूठ साबित हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच सकते हैं किसी भी समय। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को जो बजाया है ईरान ने और जो बजा रहा है, तो सऊदी अरब और ईरान के बीच मीडिएशन करवाने की चाहत रखता है पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच बात करवाएगा और ईरान को मनाएगा कि सऊदी अरब पर हमले बंद करो। उधर रशिया ने पूरी तरह से ईरान का साथ दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। ऑब्वियसली ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की थी। हम मांग करते हैं अमेरिका और इजराइल से कि जंग बंद करें और बातचीत की टेबल पर आए। आयतुल्लाह सैयद अली शहीद खामनाई के बेटे का पहला बयान जो आया वो इससे पहले अपडेट में बता चुका हूं, जिसमें मुश्तबा खामनाई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, जिसकी धमक दोस्तों तुरंत गोदी मीडिया पर दिखाई दी और भारत में भी तहलका मच चुका है। पूरी दुनिया हिल गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तो आगे कितने बुरे हालात होंगे। मुश्तबा खामनाई के बयान को रीट्वीट करते हुए आईआरजीसी के कमांडर ने कहा कि सुप्रीम लीडर की कमांड पर, आदेश पर आईआरजीसी पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेगा। हालात नेपाल के भी बिगड़ रहे हैं। नेपाल में भी कुकिंग गैस खत्म हो रही है, जिसकी वजह से नेपाल अब सेकेंडरी ऑप्शन तलाश कर रहा है और कुकिंग गैस को बचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था हमारे खामनाई को टच किया तो पूरी दुनिया भुगतेगी और यकीन कीजिए पूरी दुनिया भुगत रही है। मेरे दोस्तों, ये खामनाई की स्ट्रेटेजी है कि सारी दुनिया पिसेगी। खामनाई की स्ट्रेटेजी का जलवा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से, जी हाँ, अगर आप मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो बता दूं कि 35% दाम बढ़ सकते हैं। जी हाँ, 35% दाम बढ़ने वाले हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन मजे करने वाले हैं। उनके पास जो स्टॉक है उसको कुछ दिन रोकेंगे, फिर महंगा होगा, फिर वो अपना 10% डिस्काउंट लगाकर बेचेंगे। भारत के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस छोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खास करके लैपटॉप, कंप्यूटर है, महंगे होने वाले हैं, वो भी 35%। डेनमार्क की इतनी हालत खराब हो गई है कि डेनमार्क की गवर्नमेंट ने अपने लोगों से कई मर्तबा प्लीज 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 बोलकर कहा है कि ड्राइव मत कीजिए, ऐसे ही घूमने फिरने मत निकल जाइए, डीजल, पेट्रोल, गैस बचाइए। ईरान का जलवा यह है कि गल्फ के ज्यादातर स्टॉक मार्केट गिर चुके हैं, सब लाल ही लाल है। ईरान के हमले का असर सारी दुनिया पर है। खैबर सिर्फ अब आले यहूद को नहीं, पूरी दुनिया को याद आएगा और जिसको समझ में नहीं आ रहा है खैबर, वो खैबर अब पढ़ लेगा। आजाद ईरान ने आधिकारिक तौर से ये एक फोटो जारी किया है जिसमें दिखाया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया हुआ है। जो टैंकर आगे बढ़ रहा है उसमें देखिए ये बरमुडा ट्रायंगल दिखाया गया है कि कोई भी आगे बढ़ा
तो वो डुबा दिया जाएगा, डूब जाएगा। अमेरिका को समझ में इस वक्त कुछ नहीं आ रहा है। इराक की राजधानी बगदाद में जो ईरान के समर्थक ग्रुप्स हैं, अब अमेरिका ने वहां हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमारी नेवी एस्कॉर्ट करेगी, जो टैंकर फंसे हुए हैं उनको निकालेगी। फिर उसके बाद नेवी ने अगले दिन मना कर दिया कि पागल हो क्या, हमारी खुद फटी पड़ी है, हम इनको कहां से बचाएंगे। मतलब ये नहीं कहा था, मतलब यही था। अब इसके बाद जब सारी दुनिया ने थूथू करी, कहां गई तुम्हारी नेवी, घोप घोप हो गया क्या, तो अब अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि इस वक्त हम किसी को एस्कॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ, महीने के आखिर में हम इस काबिल होंगे कि शायद हम कर सकें एस्कॉर्ट टैंकरों को, लेकिन महीने के आखिर तक हो सकता है अमेरिका पूरी तरह से सरेंडर कर जाए, हो सकता है सीज फायर हो जाए। चालाक है अमेरिका, इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तो भैंस पानी में जा चुकी है। इंडिया के ऑयल मिनिस्टर, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में कई बार आया है, उन्होंने जानकारी दी है कि हम LNG का जो इंपोर्ट है अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, अल्जीरिया और रशिया से बढ़ा रहे हैं और हम अपनी होम प्रोडक्शन 26 से 28% और बढ़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, ट्रूथ पर पोस्ट किया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बनाने वाला खुद अमेरिका है। अब जैसे ही ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे और मजे आएंगे, हम पैसा कमाएंगे। बट इससे ज्यादा जरूरी है कि ईरान के एविल एम्पायर को खत्म करना और उसको गिराना, उसको रोकना कि वो परमाणु हासिल ना कर सके, और मिडिल ईस्ट को तबाह करना ईरान बंद कर सके। हम कभी भी ये ईरान को अलाउ नहीं करेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की हर लाइन उसकी अगली लाइन से मैच नहीं कर रही है कि वो कहना क्या चाहता है। ससुरे ने खुद जंग शुरू की, तेल महंगा हुआ तो कह रहा है कि हम तो पैसा कमाएंगे, हमारे यहाँ तो तेल ही तेल है। फिर कहता है हम मिडिल ईस्ट को बर्बाद नहीं होने देंगे। मतलब जंगली सुअर भी अगर उसको समझ में ना आए तो चुप रहेगा, लेकिन इसको बोलना है, बस बोल रहा है। यहां तक कि ईरान बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन दाग रहा है। जरा आप हेलीकॉप्टर देखिए जो उड़ रहा है UAE के अंदर। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से ईरान के ड्रोन को मार गिराया गया है, वरना बुर्ज खलीफा मौत खलीफा हो जाता। हम ये बता चुके थे ब्रेकिंग न्यूज में। अब ईरान के विदेश मंत्री ने उस पर आवाज उठाई है और कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, जो कि 14 सेंचुरी की थी, उनको तबाह कर दिया है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को नंगा किया, कहा कि तुम्हारे बम, अमेरिका के बम, कहीं भी आजादी और डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। वो सिर्फ तबाही, मौत और बर्बादी और डिस्ट्रक्शन लाते हैं। मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठे हुए हर इंसान को चैलेंज करता हूं कि तुम लोगों ने अपने बेस अमेरिका को दिए, जिसने इस्तेमाल किया, अमेरिका ने उन बेस का इस्तेमाल किया, 170 लड़कियों का कत्ल किया। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि बिना भड़काए ईरान की कोई खता नहीं थी, अमेरिका ने हमला कर दिया और यह जंग छेड़ दी। इसी तरह से ईरान गल्फ देशों पर बिना भड़काए, बिना किसी गलती के हमला कर रहा है। तो जैसे अमेरिका गलत है, वैसे ईरान भी गलत है। मैं कोशिश कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि दोनों इस वक्त पीस बटन दबाएं और शांति लेकर आए। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी लग रहा है कि उसने ईरान पर हमला करके सही करा है, भले उसके एडवाइजर इस बात से सहमत नहीं है। लेकिन अब जो ये तेल के दाम बढ़े हैं और दुनिया में जो ये परिस्थितियां बनी हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब मुश्किल पैदा कर रही है। भाई, बर्तानिया के सबसे बड़े अखबार ने वो लिख दिया, एक एक शब्द वो लिखा जो आपके भाई ने 5 दिन पहले बोल दिया था, और आपको याद भी होगा, देख लीजिए। ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने लिखा, इज द दुबई ड्रीम ओवर। दोस्तों, क्या दुबई का ख्वाब, जो दुबई अपने आप को जमीन पर जन्नत बताता था, हेवन बताता था, और कहता था कि हम सबसे ज्यादा सेफ हैं, सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सारा भरम दुबई का खत्म हो गया? लगता तो ऐसा ही है।
यह बर्तानिया के अखबार ने लिखा है। मेरे दोस्तों, इस अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप गोदी मीडिया की जरूरत न पड़े और कम वक्त में ज्यादा अपडेट, ऑन टाइम वेरीफाइड खबरें मिलती रहे। जय हिंद।